हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजलक्ष्मी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टीम आईपीआई ग्रुप के यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का यूनिक प्लान प्रेजेंटेशन शो करने जा रही हूँ जिसने आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में धूम मचा रखी है। इस कंपनी के साथ जुड़ के हज़ारों लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं और लाखों लोग अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगी तो दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई वेलकम यू ऑल टू द गेटवे टू सक्सेस। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सक्सेस के एक ऐसे माहौल पे जहां पे आप लोगों को कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। राइट नाउ एवरीवन इज इन अ रेस टू गेट सक्सेस। अगर आज की सिनारियो क्या है, आज की डेट में सभी लोग दौड़ रहे हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं किसके लिए? सक्सेस को पाने के लिए। अगर मैं बात करूं व्हाट इज मीन बाय सक्सेस, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो सक्सेस की डेफिनेशन जो है हर इंसान का अपने अपने नजरिए से अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक छोटा बच्चा अगर एक चॉकलेट के लिए लड़ रहा है और वो चॉकलेट उसको मिल जाती है तो वो उसके लिए सक्सेस है। अगर कोई इंसान अगर कोई स्टूडेंट आई एम सॉरी अगर कोई स्टूडेंट अगर अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो उसके लिए सक्सेस है। अगर कोई इंजीनियर बन जाता है तो उसके हिसाब से वो सक्सेस है। अगर कोई डिग्री हासिल कर लेता है तो वो उसके हिसाब से सक्सेस है। अगर कोई पॉलिटिक्स में आ जाता है तो वो उसके लिए सक्सेस है। अगर कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसके लिए सक्सेस है। मतलब अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से लोगों को लगता है कि वो सक्सेसफुल है। राइट, किसी के लिए ब्यूटीफुल दिखना सक्सेस होता है, कोई अगर किसी को लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गया तो सक्सेस है। राइट नाउ अगर मैं बात करूं मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन इंडिया कौन है, तो सबसे पहले नाम आता है मिस्टर अंबानी का। ऐसा क्यों? मिस्टर अंबानी का नाम मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन में इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से जो संपत्ति क्रिएट की है वो किसी के पास नहीं है। राइट मतलब उन्होंने जो अपने पास वेल्थ क्रिएशन किया है, उस वेल्थ क्रिएशन से वो अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। जैसे उनके सपनों का घर, उनकी सपनों की गाड़ी, अपना वर्ल्ड टूर, किसी भी प्रकार का वर्ल्ड टूर और कई तरह की लग्जरी लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं वेल्थ क्रिएशन इज कंसिडर्ड एज द मेजर ऑफ सक्सेस। अगर वेल्थ क्रिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेस को मेजरमेंट करने का एक जरिया हम लोग बोल सकते हैं। राइट नाउ ये तो थी मिस्टर अंबानी की बात। चलिए हम लोग अभी बात करेंगे आपकी और मेरी। हम लोग कितने सक्सेसफुल हैं? हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे। हम लोगों के अपने अपने सपने हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? हम भी चाहते हैं कि हम लोग अपने सपनों के घर में रहें, लेकिन रहते किस में है? एक एडजस्टमेंट वाले घर पे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास भी अपनी ड्रीम गाड़ी हो, लेकिन चलाते क्या है? एक एडजस्टमेंट वाली गाड़ी। हम लोग ये चाहते हैं कि हम भी वर्ल्ड टूर पे जाए, लेकिन कहाँ जाते हैं? मैक्स टू मैक्स एक डोमेस्टिक टूर ले पाते हैं। राइट ऐसा क्यों? नाउ अगर मैं बात करूं हमारे जैसे ही कुछ मिडिल क्लास लोग जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन आज की डेट में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है अपनी अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं शाहरुख खान सर का, अ, हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। राइट लेकिन उनमें हमेशा से एक कीड़ा था, एक पैशन था जिसको एक्टिंग बोलते हैं। उनकी हैबिट थी एक्टिंग। उन्होंने क्या किया, अपने इस हैबिट को उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया और आज की डेट में वो किंग ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, किंग ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। नाउ अगर मैं एक और एग्जांपल लूं मिस्टर विराट कोहली का, इनका भी पैशन था क्रिकेट का। राइट कहते हैं कि जब ये सोते थे तो बैट को अपने साथ लेके सोते थे। इनका पैशन क्या था, इनका हैबिट क्या था? इनका हैबिट था क्रिकेट खेलना। और इन्होंने क्या क्या सक्सेस पाने के लिए अपने इस हैबिट को उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया और आज की डेट में क्रिकेट इंडस्ट्री में ये एक जाने पहचाने नाम है। राइट अगर मैं बताऊं
दे हैव कन्वर्टेड देयर हैबिट्स इनटू अ बिजनेस। उन लोगों ने अपनी आदतों को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया और आज की डेट में अपने अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल कहलाते हैं ये, राइट। नाउ क्या हमारे में भी ऐसी कुछ क्वालिटी है जिससे हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं? बिल्कुल है। ऊपर वाले ने जाने अनजाने ये क्वालिटी हम सभी लोगों को दी है। जानना चाहेंगे क्या है? वो है परचेसिंग, मतलब खरीदारी करने की हैबिट, और दूसरी है रिकमेंडिंग, मतलब प्रचार करने की आदत। नाउ परचेसिंग जो है हम लोग तो करते आ रहे हैं ना, परचेसिंग इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और परचेसिंग जब करते हैं, जब हमें अच्छे लगते हैं, तो हम दूसरों को उसका प्रचार भी करते हैं, उसको रिकमेंड भी करते हैं। रिकमेंड करना अभी की बात नहीं है, हम लोग पता नहीं कब से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हम लोगों ने रिकमेंड किया लोगों को, लेकिन उससे क्या होता है, आज तक कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं? नहीं। लेकिन अब इट्स नाउ टाइम कि आपकी जो रिकमेंडिंग की जो हैबिट है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने वाली है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। नाउ यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपकी जो हैबिट है परचेसिंग की और जो आपकी रिकमेंडिंग की जो हैबिट है, उसको यहाँ पे बनाए रखना है। यहाँ पे आपको क्या चेंजेस लानी है? जस्ट चेंज द शॉप एंड ब्रांड। आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपकी दुकान से जो आप पहले प्रोडक्ट लेते थे वहां से ना लेके अब आपको हमारी शॉप से प्रोडक्ट्स लेना है। और क्या करना है, अपनी ब्रांड को चेंज करना है। आप अभी शॉप चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे आप ब्रांड चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन करने का आपको मौका मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे एक मौका मिलने वाला है जिससे कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं। जानना चाहेंगे वो कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। अभी मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ उसकी थोड़ी सी रेंज के बारे में पहले जरूर बताना चाहूंगी। हम जिस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसकी डिविजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। लाइक हम लोग हेल्थ केयर में डील करते हैं, पर्सनल केयर में डील करते हैं, फूड में डील करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में डील करते हैं, बहुत जल्द आने वाला है मार्केट में, किचन केयर में डील करते हैं, और टारगेट ओरिएंटेड आयुर्वेदा में डील करते हैं। अब इन सब प्रोडक्ट्स की खासियत क्या है? ये जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही इनोवेटिव हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी उठा के प्रोडक्ट कॉपी करके यहाँ पे ले आए, ऐसा नहीं है। जो भी एक एक प्रोडक्ट है वो हमारे साइंटिस्ट द्वारा इनोवेट किए गए हैं। एंड हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अफोर्डेबल हैं, यूजर फ्रेंडली हैं, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा है। मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा सर्टिफाइड है। मतलब आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट चेक कर चुकी है। एंड हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे 100% ऑर्गेनिक है। नाउ सारे एक ही जगह पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, खासियत भी आपने देख लिया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, नाउ ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। मतलब आपने प्रोडक्ट्स यूज किया, आपको प्रोडक्ट्स अगर पसंद नहीं आते हैं तो आप प्रोडक्ट्स को वापस करके यहाँ पे उसके बदले में अपने जितना पे किया आप यहाँ पे ले सकते हो। और एक और बात जरूर शेयर करना चाहूंगी, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये वर्ल्ड की ऐसी पहली कंपनी है जो प्रोबायोटिक बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है होल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब इन सब प्रोडक्ट्स को यूज करके आगे आने वाले टाइम में इन सब प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करके आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं, कैसे सक्सेस ले सकते हैं, कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं इस बिजनेस प्लान के थ्रू। नाउ जैसे ही आप बिजनेस में आ जाते हैं आप यहाँ पे 7 वेज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम ले सकते हैं। वो इनकम क्या है जानेंगे। पहला इनकम यहाँ पे है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा इनकम यहाँ पे है एक्टिव बोनस, तीसरा इनकम यहाँ पे है कंसिस्टेंसी बोनस, चौथा इनकम यहाँ पे है सुपर एक्टिव बोनस, फिफ्थ इनकम यहाँ पे है कार फंड, सिक्स्थ इनकम यहाँ पे है हाउस फंड, सेवंथ इनकम यहाँ पे है फ्लैगशिप बोनस। चलिए हम लोग एक एक इनकम को थोड़ा अभी ब्रीफ में जानेंगे। नाउ व्हाट इज रिटेल प्रॉफिट? पहला इनकम है रिटेल प्रॉफिट जो कि हमें मिलता है अप टू
40%। जैसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं, लाइक हमें पहले दिन से हर एक प्रोडक्ट में अप टू 40% का रिटेल प्रॉफिट मिलना आपको शुरू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इनकम इज एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस क्या है? एक्टिव बोनस हमें कंपनी का 30% ऑफ कंपनी मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का मिलता है। नाउ अब एक्टिव बोनस आपको कैसे मिलेगा? एक्टिव बोनस जैसे नाम ही खुद डिफाइन कर रहा है, एक्टिव मतलब आप एक्टिव बोनस लेने के लिए आपको इस बिजनेस में पहले एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जैसे आप इस बिजनेस में आए हो वैसे ही किन्हीं दो लोगों को आपको इस बिजनेस में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस करवाना मतलब उनको इंट्रोड्यूस करवा के यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज करवाने हैं, और जब उनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे तो उनको बिजनेस समझा के बिजनेस में उनको लाना है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने मिस्टर ए को इंट्रोड्यूस किया और मिस्टर बी को इंट्रोड्यूस किया। मिस्टर ए ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया और मिस्टर बी ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया। जैसे ही 2500 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे मैच होता है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो एक एक्टिव बोनस पॉइंट के, और एक एक्टिव बोनस पॉइंट की जो पॉइंट वैल्यू है वो है 300 रुपए अप्रोक्स। नाउ थोड़ा सा और एग्जाम्पल के रूप में लेके चलेंगे। मान लीजिए कि आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस कर लिया है, और जब आप अगर 50-50 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपका एक्टिव बोनस पॉइंट यहाँ पे कितना बनेगा? 50,000 के हिसाब से आपका एक्टिव बोनस पॉइंट हुआ यहाँ पे 20, मतलब 20 इंटू 300 विच कम्स टू 6,000 रुपीज। मतलब 50,000 के हिसाब से जब आप बिजनेस करने लगेंगे तो आपको यहाँ पे एक्टिव बोनस पॉइंट जो बनेगा आपका 6,000 मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि एक्टिव बोनस आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक महीने में 1,20,000 ही ले पाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की मंथली कैपिंग है। राइट नाउ नेक्स्ट थर्ड इनकम हियर इज कंसिस्टेंसी बोनस, जो कि हमें मिलता है 10% ऑफ कंपनीज मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी बोनस? कंसिस्टेंसी बोनस क्या है? जैसे नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है। कंसिस्टेंसी मतलब कंजिक्यूटिव मंथ, मतलब लगातार बने रहना बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल टीम ए ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम किया, टीम बी ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम किया। इस 2500 बिजनेस वॉल्यूम को आपने 3 महीने मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप 3 महीने मेंटेन कर लेते हैं, चौथे महीने से आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं कंसिस्टेंसी बोनस के, और एक कंसिस्टेंसी बोनस का जो पॉइंट वैल्यू है दैट इज 140 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। राइट नाउ नेक्स्ट इनकम इज नाउ एक एग्जाम्पल भी लेंगे। जैसे अभी 50-50 हजार का हम लोगों ने बिजनेस किया यहाँ पे, उसका क्या बना था? 50-50 हजार का एक्टिव बोनस क्या बना था? 6,000 रुपए बने थे। और जब इसमें कंसिस्टेंसी बोनस जब इसमें ऐड हो जाएगा तो 20 पॉइंट के हिसाब से 20 इंटू 140 कम्स टू 2,800 रुपीज। मतलब उसी सेम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम में अब आपकी इनकम बढ़ के 8,800 रुपए यहाँ पे हो गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी बोनस मैक्सिमम 80,000 रुपीज ले सकती हो, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी की मंथली कैपिंग है। राइट नाउ नेक्स्ट इनकम इज सुपर एक्टिव बोनस, जो कि मिलता है 15% ऑफ कंपनीज मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर। नाउ व्हाट इज सुपर एक्टिव बोनस? यहाँ पे भी नाम जब हम देखेंगे सुपर एक्टिव मतलब एक्टिव बोनस को आपको लेने के लिए आपको बिजनेस में एक्टिव होना पड़ा था ना। सुपर एक्टिव बोनस को यहाँ पे आपको लेने के लिए यहाँ पे आपको सुपर एक्टिव होना पड़ेगा। कैसे? आप तो एक्टिव हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी टीम को सुपर एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 2500 का गेम नहीं है। यहाँ पे आपको सुपर एक्टिव पाने के लिए 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम करना है। एंड जैसे ही आप उस महीने 50 हजार का बिजनेस वॉल्यूम मैच कर लेते हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट के। और एक सुपर एक्टिव बोनस की जो पॉइंट वैल्यू है दैट इज 5,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। नाउ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया उस महीने, आपका एक्टिव बोनस पॉइंट बना था 6,000।
कंसिस्टेंसी बोनस बना था आपका 2800। नाउ अभी इसमें सुपर एक्टिव बोनस ऐड होगा, और सुपर एक्टिव बोनस कितना है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 5000 रुपए। मतलब द टोटल कम्स टू 13800 रुपए। मतलब सेम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे अब इस महीने आपकी कितनी इनकम हुई है, 13800 रुपए। और यहाँ पे एक गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, यहाँ पे सुपर एक्टिव बोनस आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इनकम इज कार फंड बोनस, जो कि आपको मिलता है 7.5% ऑफ कंपनीज मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे नाम खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है, कार फंड बोनस मतलब कंपनी बोनस देती है आपको कार लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कार लेना ही लेना है, आपकी मर्जी। अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद आप उससे कार लो या अपनी जरूरतें पूरी करो, इट्स अप टू यू, देयर इज नो कंपल्शन हियर। नाउ कार फंड लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया, राइट, उस 50,000 बिजनेस वॉल्यूम को आपने 3 महीने कंटिन्यूस मेंटेन करना है। और जैसे ही आपने 3 महीने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन किया, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं कार फंड के। और कार फंड बोनस की, एक कार फंड बोनस की जो पॉइंट वैल्यू है, दैट इज 3,500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। नाउ एग्जाम्पल के रूप में लेके चलेंगे, जैसे आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया, आपका एक्टिव बोनस पॉइंट बना था 6,000, कंसिस्टेंसी बोनस बनी थी आपको 2,800, सुपर एक्टिव बोनस आपका बना था 5,000, और अभी कार फंड बोनस इसमें जुड़ेगा 3,500। मीन्स नाउ टोटल कम्स टू 17,300 रुपीज, राइट। नाउ यहाँ पे भी एक ग्रेट न्यूज है। ग्रेट न्यूज क्या है, यहाँ पे भी कोई कंपनी की कैपिंग नहीं है, आप यहाँ पे कार फंड अनलिमिटेड ले सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट सिक्स इनकम इज हाउस फंड बोनस, जो कि मिलती है 5% ऑफ कंपनीज मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे नाम खुद डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस फंड बोनस मंथ, बोनस मतलब कंपनी आपको बोनस देती है घर खरीदने के लिए। अब इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे ही आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हो, कार फंड के लिए आपने 3 महीने उसको मेंटेन किया था, उसके साथ और 3 महीने जब आप मेंटेन कर लेते हैं, मतलब जब ये 6 महीने कंटिन्यू मेंटेन रहता है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं हाउस फंड बोनस के लिए। और यहाँ पे हाउस फंड बोनस की जो पॉइंट वैल्यू है, दैट इज 3,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। नाउ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपने बिजनेस किया 50,000 का, राइट। अब तक आपको कितना मिला है, अब तक आपको मिला है एक्टिव बोनस पॉइंट 6,000, कंसिस्टेंसी बोनस 2,800, सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट 5,000, कार फंड बोनस 3,500। अभी इसमें हाउस फंड बोनस जुड़ा है 3,000 रुपए। मतलब नाउ द टोटल कम्स टू 20,300 रुपीज। मीन्स व्हाट अ मैजिकल दिस थिंग, यू नो। मतलब 50,000 में आप पहले स्टार्टिंग मंथ में कितना लिए थे, फर्स्ट मंथ में आपको 50,000 मैच करने पे जो एक्टिव बोनस पॉइंट बन रहा था, सिर्फ 6,000 बन रहा था, वही 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको अभी मैच करने पे 20,300 रुपए बन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक ग्रेट न्यूज, एक बेस्ट न्यूज ये है कि यहाँ पे भी कंपनी की कोई मंथली कैपिंग नहीं है, आप यहाँ पे हाउस फंड बोनस यहाँ से अनलिमिटेड ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फ्लैगशिप बोनस। हियर फ्लैगशिप बोनस क्या है, जो कि मिलता है 10% फ्रॉम एवरी डायरेक्ट स्पॉन्सर्स इनकम। अगर मैं इस इनकम की बात करूं, दिस इज रियली अ मैजिकल इनकम, राइट। जिसको लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद वाला इनकम है, बहुत लोग बोलते हैं ये रॉयल्टी वाली इनकम है। चलिए देखते हैं ये क्या है। फ्लैगशिप बोनस क्या है। फ्लैगशिप बोनस, आप जब बिजनेस में आते हो, जैसे आपको एक्टिव होने के लिए आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और आप जानते हैं कि सिर्फ आपके नोन सिर्फ 2 लोग तो होंगे नहीं, आप ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हो, राइट। जिन जिन लोगों को आप डायरेक्टली स्पॉन्सर करके बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूं, आपने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी को इस बिजनेस में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया। नाउ यहाँ पे फ्लैगशिप बोनस कैसे मिलती है,
क्योंकि आपने मिस्टर ABCD को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस में, तो इनकी तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट तो कुछ ना कुछ बनता है, राइट। तो ये है फ्लैगशिप बोनस। अब क्या होगा फ्लैगशिप बोनस के रूप में, आपको जब ये लोग खूब मेहनत करके टीम बना के जब ये लोग इनकम करने लगेंगे, फॉर एग्जांपल लेके चलूंगी, जैसे मिस्टर ए ने 4 लाख रुपए की इनकम ली उस महीने, मिस्टर बी ने 2.5 लाख रुपए की इनकम ली उस महीने, मिस्टर सी ने 50,000 की इनकम ली उस महीने, मिस्टर डी ने 3 लाख रुपए की इनकम ली उस महीने, राइट। तो आपको फ्लैगशिप बोनस अब यहाँ पे कैसे मिलेगा, आपको मिस्टर ए का 10% मिलेगा 40,000, मिस्टर बी का 10% मिलेगा 25,000 रुपए, मिस्टर सी का 10% आपको यहाँ पे मिलेगा 5,000 रुपए, मिस्टर डी का 10% यहाँ पे आपको मिलेगा 30,000 रुपए। मतलब टोटल कम्स टू 1 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन कितना वंडरफुल फिगर है। और ये सिर्फ मैं फिगर के लिए नहीं बता रही हूँ, आने वाले टाइम में हम सभी लोग यहाँ से ये ले सकते हैं और बहुत सारे लोग इससे ज्यादा फ्लैगशिप बोनस अभी ले रहे हैं हमारी सेम कंपनी में, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये अभी तक मैंने आपको बताया इनकम के बारे में। अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगी फ्रेंचाइजी के बारे में। कंपनी यहाँ पे फ्रेंचाइजी भी देती है। आप बिजनेस नेटवर्किंग करके भी यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे बिजनेस फ्रेंचाइजी लेके भी कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे कंपनी जैसे आपको फ्रेंचाइजी देती है, मान लीजिए 50,000 का आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हो आप, तो आपको कंपनी आपको 4% का कमीशन देती है यहाँ पे। अगर आप 5 लाख की फ्रेंचाइजी लेते हो तो कंपनी आपको 7% का कमीशन देती है, और अगर आप 25 लाख का फ्रेंचाइजी लेते हो तो कंपनी आपको 10% का कमीशन देती है यहाँ पे। नाउ अब सभी लोग ये सोच रहे हैं कि भैया मतलब कंपनी इतने पैसे दे क्यों रही है, कभी परसेंटेज पे पैसे दे रही है, कभी बिजनेस वॉल्यूम पे पैसे दे रही है, हाउ, कैसे, चलिए जानते हैं इसके बारे में। नाउ इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहाँ पे समझना पड़ेगा। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी हम लोग सामान यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, डेली नीड में, मतलब फॉर एग्जांपल अब कोई कंपनी आपको जैसे कि कंपनी अभी कोई प्रोडक्ट बना रही है, मान के चलिए एक प्रोडक्ट बना रही है जिसकी कॉस्ट XYZ वो प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट कंपनी में बनते समय 30 रुपए की बनती है, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट बन जाता है 100 रुपए का। मतलब उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे हो जाती है 100 रुपए का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो कई सारे चैनल से गुजरती है, कई सारे मीडिएटर से निकलती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा। और जब इन सब चैनल से जब वो गुजरती है तो 30 रुपए का सामान ऑटोमेटिकली आपको 100 रुपए का मिलता है, राइट। ये है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी क्या होता है, कंपनी सामान बना रही है वही 30 रुपए का, वो सामान हमारे पास पहुंच रहा है 100 रुपए का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व थे प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, वो लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। यहाँ पे कंपनी सामान बनाएगी और कस्टमर यूज करेंगे, लेकिन इनका जो कंपनी टू कस्टमर का जो पहुंचाने का जो माध्यम जो रहेंगे वो लोग हम रहेंगे। और क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट कंपनी से उठा के कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 70% जो इन सब मीडिएटर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो इनकम हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि कंपनी पैसा कैसे और क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और जो कंपनी हमें ये मौका दे रही है, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एक बिजनेस करने का मौका दे रही है, उस कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। नाउ अगर मैं इस कंपनी की प्रोफाइल की बात करूं तो कंपनी के चेयरमैन हैं जोगिंदर सिंह दलाल जी। ही इज अ सेल्फ मेड मैन। इन्होंने करोड़ों की संपत्ति अपने बलबूते पे बनाई है। He has got an excellent management skill and he has diversified business skill.
डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्किल मतलब इनको कई तरह की बिजनेस करने का इनको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। इनके और कुछ डिविजन्स की भी बात कर रही हूँ जिसमें सर डील करते हैं। ये डील करते हैं ओपीजीएस यूनिवर्सिटीज में, आईपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, ओके इंडिया के नाम से भी इनका एक डिवीजन है, ओके मूवीज के नाम से डिवीजन है, ओके फिल्म्स के नाम से डिवीजन है, ओके सिनेमा के नाम से डिवीजन है, फन वैली के नाम से काठमांडू में अम्यूजमेंट पार्क है, और डीएचआई मतलब दृष्टि होटल्स में भी इनका टाई अप है, राइट। ये थी बात मिस्टर जोगेंद्र सिंह दलाल की, जो कि हमारे कंपनी के चेयरमैन है। नाउ हम बात करेंगे हमारे कंपनी की सीईओ दिनेश कुमार सहारण की, जिनको हम डी के सहारण के नाम से जानते हैं। अगर मैं सर की बात करूं, सर को मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ही इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, और खुद तो ग्रेट लीडर है ही, लेकिन साथ ही साथ ही हैज गॉट अ मतलब एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्रिएशन का, राइट। नाउ विल मूव नेक्स्ट। नाउ अगर मैं कंपनी की रिकॉग्नाइजेशंस की बात करूं, तो कंपनी के पास वो सारे सर्टिफिकेशंस, वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। जैसे कि कंपनी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबर है, कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, कंपनी फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है, कंपनी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर है, एमएसएमई की मेंबर है, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबर है, सेटअप इंडिया एंड इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है। नाउ यहाँ पे होता है मेरा प्रेजेंटेशन खत्म, लेकिन प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम लोग काम क्यों करते हैं और कमाते किस लिए हैं, तो हम लोग सभी यही आंसर करेंगे, अपनी फैमिली के लिए, राइट। नाउ जो हम लोग कमा रहे हैं, इनकम जो ले रहे हैं, जो कमा रहे हैं, हम उनका क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम लोग उसको खर्च करते हैं, जैसे कि बच्चों की स्कूलिंग में, घर के रेंट में, ईएमआई में, बच्चों की एजुकेशन में, थोड़ा बहुत सेविंग में, घूमने फिरने में, शॉपिंग में, एक्सेट्रा। मान लीजिए अगर क्या होगा अगर आपकी इनकम में किसी कारणवश 10% का ड्रॉप हो जाता है, मतलब किसी कारण की वजह से आपकी इनकम 10% रिड्यूस हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हम लोग अपनी जो भी जरूरतें हैं किसी ना किसी में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, राइट। जैसे घूमना फिरना कम हो जाएगा, शॉपिंग कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत सेविंग करना कम कर देंगे, ये होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा मेन क्वेश्चन ये है, अब अगर हम बात करें क्या होगा अगर कमाने वाला इंसान ही हमारे बीच ना रहे तो? इट्स रियली सीरियस क्वेश्चन आई एम आस्किंग। मतलब अगर कमाने वाला इंसान ही हमारे बीच ना रहा तो फैमिली को इमोशनली तो बहुत बड़ा लॉस होगा ही, लेकिन फैमिली को साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे, सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि फैमिली रोड पे आ जाएगी। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये रियलाइज कराना चाहती हूँ कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। दिस कैन हैपन टू एनीवन, दिस कैन हैपन टू यू, ये आपके साथ भी हो सकता है, और दिस कैन हैपन टू मी, ये मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इसका भी समाधान है, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसका समाधान कैसे है, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे ओके लाइफ केयर में हमारे पास नॉमिनेशन फैसिलिटी है, जिसके थ्रू हम लोग अपनी फैमिली को सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है? जैसे आप यहाँ पे ओके लाइफ में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते हुए आपको कुछ यहाँ पे हो जाता है, राइट, आपको कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके काम करते समय आप जो इनकम यहाँ से ले रहे थे, वो सेम इनकम अब आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। आपकी सेम इनकम आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाने वाली है। और मेरे ख्याल से ये इस बिजनेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, ये इस बिजनेस का सबसे ब्यूटीफुल
फैसिलिटी दी है कंपनी ने, और शायद मैं इसी फैसिलिटी की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट हुई नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, आगे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये बिजनेस करना चाहिए, राइट? तो जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आज इस सेशन को देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और दैट्स इट, एंड मेरे एंड से विश यू अ ग्रेट सक्सेस अहेड। थैंक यू सो मच। मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सर।